नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा के बारे में। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। विघ्न विनाशक एवं सर्व रिद्धि सिद्धि प्रदायक गणेश जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के कमल चरणों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है। यह पावन कथा इतना पावन और महान है। यह पुरुषोत्तम मास की इसके महात्म्य की यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्री मुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। दोस्तों, कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कमलानाथम पुरुषोत्तम मदभुतम। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कमलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। अधिक मास महात्म में प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य में सुखदेव जी का आगमन। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्य द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जब लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में आगे कहे गए मुनि से आए, जैसे असित, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, ऋषि सुमति, कश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभंग, पर्वत, ऋषि आप स्तंभ, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रतिधर, ऋषि कपिल, रेव्य, ऋषि गौतम, मुदल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, प्रभु, तृत, शक्ति, बधु, बोधायन, वसु, ऋषि कौंडिन्य, पृथु, हारित, धूम्र, शंकु, संस्कृति, शनि, बिढ़ांडक, पंक, गर्द, कणाद, ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मोन, भार्गव, कर्कश, सोनक तथा महान तपस्वी शतानंद, ऋषि विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, जयजंगम, पार, पासधर, पूर्व, महाकाय, जेमिनी, ऋषि महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऋषि ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एक पाद, दुर्धर, उग्रशील, जालांसी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, ऋषि सांडीर, करुण, काल, केवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाल, कद्रु, कालाग्निरुद्र, ऋषि श्वेतास्वर, आज्ञ, सरभंग, पृथुश्वस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत, स्मार्त, कर्म करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र आदि गुणों से संयुक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुल से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे।
उनको देख उस नेमिसारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। ये कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत द्रवत होवे, हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास, शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसर संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उसमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय हो, वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान की लीला रूपी रस को युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है, वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सोनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वंदिया, ताम्रबड़िका, तापी, बेहायसी, नंद, नर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पुण्य चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतरम नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुण्य नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जांगलम देश के घूमता हुआ हस्तिनापुर में गया। द्विजो, वहां यह सुना जाता है कि राजा परीक्षित राज्यों का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहां पर गए हैं, उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार का और कोई फेन का आहार कर ले सकते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज संघ की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की सांधी वाले, चमकती हुई क्रांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से घिसे हुए मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिसा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रामाय महामुनि सुखदेव जी को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे, दूर होकर खड़े रह गए और भगवान सुखदेव को प्रणाम करके अपने अपने घर की प्रति जाती रहे। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव जी को कमल की कर्णिका की जैसे कमल के पत्ते में रहती है, उस प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए।
वहां बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते थे। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में सुखदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त।